सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास का लुत्फ उठाइए और आगे सुनिए। अब पिछले वीडियो में मैंने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसकी प्रकृति के आधार पर मैंने बताया कि विखंडन और पुनर्गठन दो प्रकृति रासायनिक अभिक्रिया की। उसके आधार पर मैंने प्रकार बताया था, जिसमें लगता है 10 टाइप्स बता दिए थे। उसमें से 5 है, बाकी सब उसी के अंदर आ जाते हैं। वो 5 है आपके: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन अपचयन। 5 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, 5 मुख्य प्रकार। ठीक है, 5 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका संयोजन। सेकेंड है आपका वियोजन। थर्ड है आपका विस्थापन, एकल विस्थापन बोल देते नहीं, चलिए आप तो ड्यू लिख देते हैं इसको हम। ड्यू विस्थापन मतलब उभय विस्थापन। ठीक है, और फोर्थ बना देते हैं एकल विस्थापन। कहीं कहीं आपको सिर्फ विस्थापन लिखा हुआ दिखेगा या फिर प्रतिस्थापन लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। और 5 अब उपचयन अपचयन, उपचयन और अपचयन। चलिए, ये 5 है। ठीक है, ये मुख्य है, बाकी आप 10 तो बता ही दिए। चलिए, अब इसमें से आज हम पहला ये जो है आपका संयोजन। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया, इस संयोजन अभिक्रिया को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अगर वीडियो 20-25 मिनट से ज़्यादा जाता है तो संयोजन पे इसको ब्रेक कर लेंगे और वीडियो को छोटा कर देंगे, ताकि आपको भी देखने में ज़्यादा बोरियत फील ना हो। एक एक घंटा वीडियो देखने हमको लगता है बहुत बच्चे बोर हो जाते होंगे। फिल्म की बात अलग होती है, क्योंकि पढ़ाई है। अगर आप पढ़ाई में आनंद उठाते हैं, पढ़ाई सबको मज़ा आता है पढ़ने में, सीखने में, समझने में, तो आप 5 घंटे का ही वीडियो लगातार बैठकर देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर बोरियत फील होती है पढ़ाई में, ज़्यादा समय देना अच्छा नहीं लगता है, तो भी आधा घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है उन बच्चों के लिए। तो यही सोच के थोड़ा सा हम वीडियो को छोटा कर दिए, 1 घंटा की जगह पार्ट्स हो जाएंगे, क्या इशू है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग संयोजन अभिक्रिया हेडिंग दे देते हैं। संयोजन या संश्लेषण, संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, आज हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, संयोजन से को पता चल रहा है कि संयोजन का ही मीनिंग है संयोग। संयोजन से क्लियर है, संयोजन मतलब संयोग। संश्लेषण का ही मतलब वही होता है। ठीक है, संश्लेषण मतलब बनना होता है। ठीक, तो संयोजन या संश्लेषण का मतलब क्या है? संयोग होना। क्या होना? संयोग। ठीक है, इस अभिक्रिया में मुख्य खास बात क्या है कि जो अभिकारक होंगे, अभिकारक क्या क्या होंगे फिर से रिमेंबर। अभिकारक 2 या अधिक, ठीक है, 2 या अधिक पदार्थ होंगे। क्या होंगे? 2 या अधिक पदार्थ। ठीक है, अभिकारक में, पदार्थ में क्या क्या होंगे? तो पदार्थ में या तो तत्व होंगे, तत्व या फिर यौगिक। इसमें 3 स्थितियां बनेंगी। ठीक है, कि संयोजन पदार्थों की तत्वों के बीच में जब संयोजन होगा, ठीक है, यानी जब संयोजन की क्रिया होगी तो वो हो सकता है 2 तत्वों के बीच, तत्वों के बीच, ठीक है, या यौगिकों के बीच, यौगिकों के बीच, ठीक है,
या फिर एक तत्व और एक यौगिक। इसको हम आगे डीपली पढ़ेंगे। एक तत्व और एक यौगिक। समझ में आ गया? आगे एग्जाम्पल देखेंगे इसके बारे में। और इसमें खास बात क्या है कि जो प्रतिफल बनेगा, जो प्रतिफल बनेगा वो केवल एक पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? केवल एक पदार्थ। और वो पदार्थ हमेशा क्या होगा? तो हमेशा यौगिक ही होगा। तत्व का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो तत्व भी आपस में संयोग करके यौगिक ही बनाते हैं, तो वो पदार्थ हमेशा क्या होगा? यौगिक ही होगा। और ये स्वाभाविक है ना, प्रतिफल के गुण अभिकारकों के गुण से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो आप समझ में आ गया कि संयोजन में क्या है कि संयोग हो रहा है। संयोजन में क्या हो रहा है? संयोजन में होगा संयोग। ठीक है, संयोग किसके किसके बीच में हो सकता है? तो संयोग आपका तत्वों के बीच में हो सकता है, यौगिकों के बीच भी हो सकता है, और एक तत्व एक यौगिक के बीच भी हो सकता है। ठीक। और प्रतिफल में क्या बनता है? केवल एक पदार्थ, वो भी यौगिक। समझ में आ गया? चलिए, अब अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो मेरे ख्याल से परिभाषा बहुत आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, जैसे हम परिभाषा लिखते नहीं, लिखें तो हो सकता है कि बड़ा हो जाए। जैसे आप परिभाषाएं बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए तत्व या यौगिक, परस्पर संयोग कर, ठीक है, केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, या आप बोलिए दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण अभिकारकों के गुण से अलग होता है, भिन्न होता है। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गया? परिभाषा में कैसे प्रयास में कोई दिक्कत होगा नहीं। या आप ऐसे बोल दीजिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व यौगिक नहीं बोलना चाहते, परीक्षा समय नहीं है आपके पास तो मत बोलिए। वैसे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, यौगिक तत्व बोलिए, मत बोलिए, मन करे तो चलेगा। संक्षेप अगर आप बोलना चाहें, अगर हम सभी परिभाषा देखें, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा को अगर हम संक्षेप रूप में लिखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। हो गया। आप एग्जाम्पल देना चाहें, या अगर एग्जाम्पल दो तरीके का, जैसे आप एग्जाम्पल अगर ऐसा ही दे सकते हैं कि ए और बी संयोग किया तो सी एक प्रतिफल बन गया। समझ में आ गया? बाकी इसके एग्जाम्पल और हैं जिसको हम इसको कई रूपों में ब्रेक करके समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़े पैमाने पर होगा। संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया? या बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संश्लेषित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में केवल एक ही पदार्थ बनता है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप बस ध्यान में रखिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, ठीक है, अब आगे
अगर संयोजन अभिक्रिया में आपने समझ गए, अब ये भी समझ से बताया था ना कि या तो एक एक पदार्थ के बीच में संयोग होगा। तो अब हम इसको कई सेक्शंस में बांट कर पढ़ लेते हैं। जैसे इसको हम इसमें क लिख दें, चलिए क लिख देते हैं क। ठीक है, क क्या है कि दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। तो दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया कैसे होगी? दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, यानी यहाँ भी दो तत्व ही संयोग करेंगे आपस में। कितने तत्व? केवल दो तत्व। जैसे इससे एग्जांपल बहुत है, आपको लोग को भी आप सभी को भी याद होगा। जैसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलकर देखिए क्या बनाता है? जल H2O। संतुलित करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा? 2, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और यहाँ भी क्या लगेगा? 2। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग कर क्या बना? जल। तब क्या देख रहे हैं आप? देख रहे होंगे कि यहाँ अभिकारक 2 है, यहाँ जो है अभिकारक कितना है? 2। और ये जो इधर जो प्रतिफल बना है वो कितना बना है? केवल 1। संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हम ऊष्मा दिए हैं, इस बात को आप ध्यान में सिर्फ रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बात को समझने की ध्यान रखिएगा कि दो तत्वों के बीच संयोग कराने के लिए हमको कुछ देना पड़ा। ठीक है, तो अभी चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बात है तो यहाँ प्रकाश नहीं दिए हैं। ठीक है, यहाँ हम ऊष्मा दिए हैं। क्या दिए हैं? ऊष्मा। ठीक है, जलाकर शब्दों में बुक चलता है कि जलाकर। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। हम लोग अगले एग्जाम्पल में चले। चलिए एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग किया तो बन गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ लगा दिए, 2 बैलेंस हो गया। यहाँ हम प्रकाश दिए, सूर्य प्रकाश या सीआई प्रकाश लिख देते हैं। यहाँ क्या दिया गया है? प्रकाश। तो यहाँ भी हुआ है संयोजन, क्योंकि यहाँ अभिकारक जो है वो 2 है और प्रतिफल आपका 1 है। इसका मतलब ये संयोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ किसकी उपस्थिति है? प्रकाश की। तो ध्यान में बस आपको रखना है कि प्रकाश है। ठीक है, आगे काम देगा। चलिए और एक और एग्जांपल। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जला रहे हैं, यानी फिर से जलाया गया, उसमें दिया गया तो बन गया CO2 CO दोनों चलता है। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा और यहाँ भी 2 लगेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 2 कार्बन। ठीक, तो यहाँ भी ऊष्मा दी है, ध्यान रखिएगा। आज जब ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण। इस अभिक्रिया क्या देखो, ऊष्मा दिया जा रहा है। ठीक है, आपने क्या देखा कि संयोजन में अवशोषण की क्रिया हो रही है। किसकी? अवशोषण की। ठीक है, अवशोषण किसका? तो ऊर्जा का अवशोषण। ऊर्जा अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊर्जा अवशोषण हो रहा है। ठीक है, ऊर्जा अवशोषण। ऊर्जा कैसा है? या तो ये ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दिया जा रहा है जलाकर, या फिर प्रकाश के रूप में दिया जा रहा है। इस बात को आप बस ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया के लिए क्या दिख रहा है कि ये ऊष्माशोषी है, क्योंकि जब अवशोषण हो रहा है ऊष्मा का तो ऊष्माशोषी। ठीक है, अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो प्रकाश की है, यही बोल सकते हैं। ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी भी है, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं ऐसा। और प्रकाशिकीय अभिक्रिया भी एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में भी संयोग हुआ, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं क में। क हो गया, हम लोग एग्जाम्पल ख में चलते हैं।
का एग्जाम्पल क्या है आपका? एग्जाम्पल का था दो तत्वों के बीच संयोग। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है इसमें, तो हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दो या अधिक यौगिकों के बीच संयोग। इसमें चले, दो या अधिक, दो या अधिक, दो या अधिक यौगिकों के बीच संयोग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें होगा कि दो यौगिक परस्पर संयोग कर केवल एक यौगिक का निर्माण कर देंगे। दो यौगिक परस्पर संयोग कर केवल एक यौगिक का निर्माण कर देंगे। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, याद कर लीजिएगा ये समीकरण, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो कली चुनाई बोल देते हैं, H2O यानी जल में डाला गया तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो हम कुछ दिए नहीं है, इसमें क्या होता है ऊष्मा निकलती है, तो प्लस डेल लिख देते हैं, एच लेते हैं, हीट निकलता है इसमें। इसमें क्या निकलता है, इसमें ऊष्मा निकलता है। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कली चूना बोलते हैं, जहाँ लिख नहीं रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसको क्या बोलते हैं, कली चूना। इसको जब डाला जाता है वाटर में यानी जल में, ये सॉलिड रूप में होगा, ये आपका लिक्विड होगा। ठीक है, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको ठीक है ना भखरा चूना, कौन सा चूना, भखरा चूना लिख देते हैं, भखरा चूना या बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना, आपकी मर्जी जो बोल लीजिए। ठीक है, चलिए, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ क्या है कि ये भी एक यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक यौगिक है, जल भी एक यौगिक है, लेकिन यहाँ है दो यौगिक। कितना यौगिक है टोटल, दो, दो यौगिक है, लेकिन संयोग किया तो एक यौगिक बना। कितना बना, एक यौगिक बना ना, एक यौगिक। ठीक, यानी ये संयोजन अभिक्रिया, और इसमें ऊष्मा निकलता है, तो ये एक तरह से ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हुआ। कौन सा अभिक्रिया हुआ, ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका SO2 SO3 लेते हैं, SO3 जल से अभिक्रिया किया तो बन गया H2SO4। SO3 जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, H2SO, अम्ल वर्षा होती है ना, अम्ल वर्षा, तो वायुमंडल में सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, और जल भी रहता है वायुमंडल में, नमी। ठीक है ना, तो वो दोनों अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, सल्फर ट्राई, तीन के लिए ट्राई लगता है, ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, ये गैस फॉर्म में है, अभिक्रिया करके जल से तो क्या होना है, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल इसलिए बोल रहे हैं कि जल में मिला हुआ है ही, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी कौन सा अभिक्रिया, एक तरह की संयोजन, क्योंकि यहाँ भी संयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगर आप और एग्जांपल देखना चाहें तो और एग्जांपल से, लेकिन फेमस एग्जांपल से यही दोनों जिसको आपको याद रखना है, बाकी एग्जांपल्स की कमी नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल और देना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी एक तरीके से एग्जांपल से, जो तत्व का हम नाम लिखेंगे ना उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम दे दिए NH3, इसको ऐसे कर ले से NH3
प्लस NH3 आपका गैस फॉर्म में है, HCl ये भी गैस फॉर्म में है, ठीक है। दोनों आपस में संयोग किया तो बन गया NH4Cl। ये ध्यान रखिएगा, NH4Cl जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। समझ में आ गया। इस अभिक्रिया में आपको दिख ही रहा होगा कि दो यौगिक संयोग कर रहा है और एक यौगिक का निर्माण हो रहा है, ठीक। सभी का हम नाम लिख दें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये अमोनिया गैस है, NH3 अमोनिया। ये आपको पता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, फिर भी हम लिख देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये आपको क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड ध्यान रहेगा, भूलिएगा नहीं। ये क्या आपका अमोनियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ संयोग हुआ है, ठीक। चलिए, ये था अमोनियम क्लोराइड कौन से फॉर्म में बन रहा है, सॉलिड में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंस एग्जांपल्स दे सकते हैं हम, जैसे में नहीं, अब इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी एग्जाम्पल बहुत होंगे, लेकिन कितना एग्जाम्पल लिखिएगा, बाकी एक्सरसाइज पढ़ते से एग्जाम्पल मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, ग नंबर, अगर हम ग की बात कर लें, क ख और ग में क्या होगा, एक तत्व, एक तत्व और एक यौगिक के बीच, एक तत्व और एक यौगिक के बीच अभिक्रिया एक तत्व और एक यौगिक के बीच अभिक्रिया, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए हमको पेज ही बदलना पड़ेगा, कोई नहीं। एक तत्व यौगिक के बीच अभिक्रिया, यानी एक तत्व, सिंपल सिंपल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो बनता है CO2। सिंपल सा एग्जाम्पल है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो क्या बनता है, CO2, ठीक है। आसान सा एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और जैसे SO2 को भी ऑक्सीजन में जलाइएगा तो बनेगा SO3, ठीक है। तो एक ही बात को हम नहीं लिख रहे हैं, कुछ अलग अलग लिख देते हैं। SO2 को आप जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा आपका SO3, याद हो जाएगा ना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना ही है, याद करेंगे तभी काम आएगा और नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक यूनिक एग्जांपल है P2O3, ठीक है। P2O3 को अगर आप जलाते हैं, P2O3 सॉलिड है, इसको अगर आप जलाते हैं, ये आपका गैस है, तब कब बन जाता है P2O5, क्या बनता है P2O5, जो ऑक्सीकरण अपकरण पढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो उसमें भी आपका ये बहुत काम आएगा, ये समीकरण ध्यान रखिएगा। P2 वाला P2O3 जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, यानी फास्फोरस ट्राइऑक्साइड इसका नाम हुआ, नाम भी लिख देते हैं फास्फोरस, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, फास्फोरस ऐसे बना दीजिए, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन में जला तो बन गया फास्फोरस, फास्फोरस 5 है ना ऑक्सीजन, तो 5 के लिए पेंटा शब्द का यूज होगा, तो पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, काम देगा। चलिए एक एग्जाम्पल और इसमें देते हैं, कौन सा एग्जाम्पल दे देते हैं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं फास्फोरस से ही ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर में मिलेगा क्या था। हाँ देखिए,
PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, लिखिएगा ना, PCl3 जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसमें क्लोरीन गैस डाला गया। क्या डाला गया? क्लोरीन गैस। ठीक है, तो बन गया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नाम लिख दे हम, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड राइड, क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर रहा है तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड रहेगा। ठीक है, भूलने वाली बात ही नहीं है, ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गया? चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आपको हम अवकरण पढ़ाएंगे तो हम इस एग्जाम्पल का हेल्प लेंगे। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिएगा। क्या पढ़ाएंगे? अवकरण। एक एग्जाम्पल और, जब हम लोग पारा का निष्कर्षण पढ़ेंगे ना, उसमें ये एग्जाम्पल बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे HgCl2 जो कि सॉलिड है। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड, इसका नाम क्या है? मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, ये रंगहीन भी होता है, ये भी जान लीजिए, लेकिन याद करना जरूरी नहीं है। इसको पुनः पारा से अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये बन जाता है Hg2Cl2। क्या बन जाता है? Hg2Cl2। ठीक है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। नाम लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरी क्यों? क्योंकि यहाँ Hg का संयोजकता 2 है। यहाँ Hg का जो है वो संयोजकता कितना है? 2 है। लिख दें, Hg की जो है संयोजकता 2, और यहाँ पर जो है वो Hg की संयोजकता 1 है। संयोजकता 1, दोनों काटेंगे देखिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन कभी HgCl जिस नहीं लिखा आता, हमेशा Hg2Cl2 ही लिखा जाता है। तो इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या नाम है? मर्क्यूरस क्लोराइड। ये भी जो अवकरण पढ़ाएंगे उसमें बहुत हेल्पफुल होगा आपको अवकरण को समझने में। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल लगता आपको नहीं दिया है कि जब मैंने ये बोला था कि जब 2 या 2 से अधिक, हाँ ये रहा, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक संयोग करें, दो या 2 से अधिक, तो मैंने अधिक का एग्जाम्पल नहीं दे रखा लगता है। देखिए, 2 एग्जाम्पल है, 3 है, नहीं। तो क्या करते हैं कि जब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें 2 से अधिक यौगिक हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 2 से अधिक यौगिक के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 से अधिक यौगिक, ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, ठीक है। ख का, ये है आपका ख का एग्जाम्पल, लिख देते हैं। एग्जाम्पल में खास बात क्या है कि 2 से अधिक यौगिक है, 2 से अधिक। ठीक है, 2 से अधिक यौगिक। तो इसका एक एग्जाम्पल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 आपको पता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों संयोग कर गया तो बना दिया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम पर कार्बोनेट, जो आपको मन करे आप वो बोल सकते हैं। इसका नाम हुआ आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट,
ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ही। इसका नाम हुआ कैल्शियम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए पर शब्द का यूज होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट। हाइड्रोजन नहीं लिखें तो फिर क्या लिखेंगे आप, पर शब्द का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए 3 यौगिक है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ अभिक्रिया में कितने यौगिक भाग ले रहे हैं, 3 यौगिक। ठीक, और प्रतिफल केवल कितना बना है, 1। अब मैंने सभी तरह का एग्जाम्पल दे रखा है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो आपने क्या देखा कि संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरत पड़ी और प्रकाश की जरूरत पड़ी है, जिसमें हम ऊष्मा जो दे रहे हैं उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। तो इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को हम चाहे तो इसी पॉइंट में, इसी टॉपिक में पढ़ सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो अब अगर आपसे हम अब पूछें कि अगर हम पूछें कि संयोजन अभिक्रिया में क्या क्या आ सकता है, संयोजन अभिक्रिया में अगर इसका पुनः विभाजित करना चाहें तो इसमें क्या क्या आ सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट आ सकता है कि ये ऊष्मा शोषी भी हो सकती है, ऊष्मा शोषी, या बोले कि ऊष्मा शोषी संयोजन हो सकता है, लेकिन सब ऊष्मा शोषी संयोजन नहीं होता है। ठीक, चलिए, ऊष्मा शोषी हो सकती है। फिर अब इसमें आप सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं कि ये प्रकाश, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी हो सकती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाशकीय अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक बोलिए या फिर प्रकाशकीय अभिक्रिया, जो बोलना है बोल लीजिए, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में भी हो रहा है। तो यानी संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी, ठीक, संयोजन अभिक्रिया एक प्रकाशकीय या फिर प्रकाश अभिक्रिया भी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रकाश की उपस्थिति अभिक्रिया हो रही है। तब 2 बात समझ गए, ऊष्मा शोषी और प्रकाश। तो ऊष्मा शोषी का परिभाषा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश, ठीक है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात आ गया समझ में। चलिए, इस बात को और आगे हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को संयोजन अभिक्रिया जो कंप्लीट होता है इसको यहीं पर हम ब्रेक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम वियोजन में चलेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में आपका ये ऊष्मा शोषी आया है, ठीक, और प्रकाशकीय, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को सिर्फ। ठीक है, चलिए यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग वियोजन अभिक्रिया में चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, एक तो ऊष्मा शोषी हो ही गया, एक प्रकाशकीय या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गया। जब हम ये एग्जाम्पल्स आपको समझा रहे थे कौन कौन सा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शा रहा है। और ऑक्सीजन में जाके कौन जुड़ गया है, हाइड्रोजन, मतलब अवकरण अभिक्रिया। यानी इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में आपको ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं भी दिखती हैं। कौन कौन सी, ऑक्सीकरण और कौन सी अभिक्रिया, अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया भी आपको इसमें दिख जाता है। तो क्या क्या आपको याद रखना है, एक तो याद रखना आपको ऊष्मा शोषी, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया में ये होता है। प्रकाश रासायनिक वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और संयोजन अभिक्रिया भी प्रकाश की उपस्थिति में भी होता है। ठीक है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अगर परिभाषा पूछा जाए तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीकरण। और अवकरण का एग्जाम्पल पूछा जाए तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, वो अवकरण। और आपको संयोजन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी दिखा और अवकरण भी दिखा, ये ध्यान रहेगा। लेकिन
इस टॉपिक का मूल जो है वो है आपका संयोजन ही अभिक्रिया। भले संयोजन अभिक्रिया में उष्माशोषी आ गया, प्रकाश भी आ गया, ऑक्सीकरण अपकरण भी आ गया, लेकिन आपका मूल रूप से जो है वो क्या है आपका, वो आपका है संयोजन ही। इस बात को आप ध्यान में सिर्फ रखेंगे, ठीक है। और उसमें ये सब चीज हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक। और जो एग्जाम्पल्स है, जो एग्जाम्पल्स दिए उस एग्जाम्पल को अच्छे से रट लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत आगे काम देगा नाम के साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में वियोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे।